प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर सीधे हूबहू मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करेंगे। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताते रहना। तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, दूध बावड़ी कहाँ पे है, माउंट आबू में, उदयपुर में, बीकानेर में या सूरतगढ़ के अंदर। देखो अगर आपसे पूछे दूध तलाई पूछे ना, दूध तलाई तो है उदयपुर के अंदर और दूध बावड़ी है वो कहाँ पर है, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। दोस्तों माउंट आबू का नाम चेंज हो गया, आप सबको पता है। अभी वर्तमान में माउंट आबू का नाम है वो आबू राज है। क्या नाम है दोस्तों, भजनलाल ने माउंट आबू का नाम चेंज करके क्या रखा है, आबू राज रखा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो यहीं पे आपकी दूध बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह लोक देवी जिसकी 10 सिर व 54 भुजाएं हैं। कमेंट करेंगे ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसे दोस्तों 10 सिर और 54 भुजा वाली देवी कहा जाता है। सोंदा माता, ज्वाला माता, सुगाली माता, लटियाल माता। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा विद्यार्थियों सुगाली माता है। इनकी मान्यता प्राप्त है कि 10 सिर और 54 भुजाएं मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के आपको बताना है भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी माता है। स्वाज्ञा माता, तनोट माता, आवड़ माता, शाकंभरी माता। फटाफट एक बार सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है दोस्तों, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी स्वाज्ञा माता। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से किसे दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा। देख लो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो आदिवासियों का मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु परदेश जाने की विनती करती है। मतलब ऐसा कौन सा गीत है दोस्तों जिसके अंदर पत्नी क्या करती है, अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश जाने की विनती करती है। बिनजारा, बिछुओ, सुहानिया या पंचीडो। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो जो बिनजारा है ना, बिनजारा, इस गीत के अंदर दोस्तों पत्नी क्या करती है, अपने पति से परदेश जाने के लिए दोस्तों विनती करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी लोक देवी को भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से ऐसी कौन सी लोक देवी जिसे भुआसा भी कहा जाता है। करणी माता, रानी भटियाणी, चामुंडा माता, सचिया माता। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका रहेगा रानी भटियाणी, जिन्हें भुआसा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से किसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है दोस्तों। विरात्रा माता, आंकड़ माता, तनोट माता, नागणीसी माता। तो थार की वैष्णो देवी है तनोट माता दोस्तों। अगर आपसे पूछे सेना के बीएसएफ जवानों की देवी कौन सी है, तो बीएसएफ सेना के जवानों की देवी भी तनोट माता है। इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों वो जैसलमेर के अंदर है। तो सी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपका सामने दोस्तों प्रश्न पूछा है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म राजस्थान के किस जिले के अंदर हुआ था। टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम क्या थे दोस्तों, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, दौसा में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर दोस्तों कोटा के अंदर। तो बिल्कुल प्रश्न आ जाए टीकाराम पालीवाल का जन्म से संबंधित, तो इनका दोस्तों जन्म हुआ था, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, दौसा के अंदर। कहाँ पे हुआ था, दौसा ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है। भीलों में जब विधवा स्त्री क्या करती है, पुनर्विवाह करती है, तो उसे क्या कहते हैं, डापा विवाह, नात्रा विवाह, सेवा विवाह, ब्रह्म विवाह। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल स्त्रियों के द्वारा पुनर्विवाह करना भीलों में क्या कहलाता है, डापा विवाह कहलाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ए बता रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल आप सबका राइट है दोस्तों। अगला है, राजस्थान की आर्थिक राजधानी है कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। राजस्थान की दोस्तों आर्थिक राजधानी किससे कहा गया है, तो कोटा को राजस्थान की आर्थिक राजधानी कहा गया है।
ठीक है ना। वैसे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबको पता है, बट आर्थिक हिसाब से देखा जाए ना, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो वो कौन सी रहेगी? कोटा। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइज लिमिटेड कहाँ पर है? नागौर में, चित्तौड़ में, अजमेर में या कोटा के अंदर? देखो, श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइज लिमिटेड है दोस्तों, ये राजस्थान के कोटा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का वह स्वतंत्र सेनानी जिसने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित किया था और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, बाबा नरसिंह दास, हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान का ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी दोस्तों था जिन्होंने अपना सारा धन किसको अर्पित कर दिया था? गांधी जी को। तो बिल्कुल वो थे दोस्तों बाबा नरसिंह। कौन थे? नरसिंह दास। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही बता रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों 12th लेवल का आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 599 के अंदर मिल रहा है। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज इस कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे शानदार तैयारी करें। इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, फेस टू फेस क्लास आती हैं, और ये जो फीस ली जा रही है, ये फीस दोस्तों आपके एग्जाम तक की फीस है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो शानदार तरीके से घर पे बैठ के, ठीक है। पीडीएफ वगैरह भी इसमें मिल जाएंगे, थ्योरी वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। और पेमेंट किसी और से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। सीईटी का नया बैच है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगला है दोस्तों, आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? शरीर पे क्या गुदवाते हैं दोस्तों? चित्र वगैरह गुदवाते हैं, है ना। तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों किस जनजाति में है? ग्रासियों में, कालबेलियों में, सहरियों में या भीलों में? तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। भीलों के अंदर इस प्रकार की दोस्तों प्रथा है, वो सर्वाधिक लोकप्रिय देखने को मिली है। अगला है, निम्न में से कौन सी जाति ऐसी है जो मकान बना के नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गुड़िया लहवार या दोस्तों आपके सांची? तो बिल्कुल देखो, मकान बनाकर नहीं रहने का मुख्य कारण ये भी होता है ना। तो बिल्कुल वो कौन सा होता है, पहले तो आप बताओ जाति कौन सी है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, मकान बना के दोस्तों वो नहीं रहते हैं, तो कौन सी जाति हो जाएगी? फटाफट एक बार कमेंट करें। लोहार, लोहार, क्या बात है, वेरी गुड, शानदार दोस्तों, है ना। इनमें से ऐसी कौन सी जाति, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा गुड़िया लोहार। ये क्या है दोस्तों? ये एक स्थान पर रहते ही नहीं है, घुमक्कड़ होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे काम करते, फिर आगे बढ़ते, ऐसे घूमते रहते, इसलिए इनका कोई क्या है दोस्तों विशेष प्रकार से घर नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी। चलिए दोस्तों, हाँ जी, राजस्थान में भूमिगत दोस्तों जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 या 1950, 1951 या 1952? चलिए फटाफट कमेंट करें। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना है वो 1950 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट आपके सामने, बादल महल, सुपारी महल और जोम्स भवन कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? देखो, बादल महल, सुपारी महल, ये सब महलों की जब बात आती है तो ये सारे के सारे महल दोस्तों फटाफट एक बार कमेंट करें कहाँ पे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और डेली क्लास को आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो बादल महल, सुपारी महल और ये दोस्तों हैं, ये आपके उत्तर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या रहा है सबका? बी, ए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो ये दोस्तों अपने कहाँ पे हो जाएंगे, बताओ फटाफट तरीके से। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास से रेगुलर टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। एक क्लास देखने से कुछ नहीं होता है, सारी क्लास से बढ़िया तरीके से ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। जो भी रणथंभौर दुर्ग बता रहा है, रणथंभौर दुर्ग सही है। अगला प्रश्न, काट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले के अंदर है? काट का रैन बसेरा महल है, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। पुष्कर के अंदर है क्या? जयपुर के अंदर है? झुंझुनू के अंदर है? यहाँ दोस्तों झालावाड़ के अंदर है काट का रैन बसेरा महल? तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, देखते हैं। झालावाड़,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सबका? डी आ रहा है। डी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले के अंदर है? राजस्थान में सहरिया जाति कहाँ पाई जाती है? सीकर के अंदर, बारा के अंदर, पाली के अंदर, सिरोही के अंदर। देखो सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला। तो सीताबाड़ी का मेला भरता है वो सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। और ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है केलवाड़ा बारा के अंदर। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया का निवास करते हैं? बारा के अंदर निवास करते हैं। तो जो भी 12 कमेंट कर रहा है 12 ऑप्शन एकदम आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? रूप सिंह शेखावत का संबंध, दयाराम का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है? ये आपसे पूछा है। वालर नृत्य, गवरी नृत्य, भवाई नृत्य या तेरेताली नृत्य? तो इनका संबंध दोस्तों है वो भवाई नृत्य से है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, राई का बाग पैलेस कहाँ पे है? अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो राई का बाग पैलेस है वो जोधपुर के अंदर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अबली मीणा का महल है ना, अबली मीणा का महल दोस्तों इसे शेखावटी का ताजमहल भी आप कह सकते हो। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद राव ने, छत्रसाल ने, उमेद सिंह ने या झाला जालिम सिंह ने? बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है। क्या बात है दोस्तों, अबली मीणा महल कोटा के अंदर है और इसका निर्माण दोस्तों मुकुंद राव ने करवाया था। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? राजस्थान का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों वो किससे मिला था? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपुमन सिंह को या करण सिंह को? तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थान के अंदर करण सिंह को प्राप्त हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? देखो लिम्बाराम आप सबको पता है किससे जुड़े हुए हैं, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। बताओ, लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध है वो है तीरंदाजी से। ये क्या करते हैं? तीरंदाजी करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? चरी नृत्य कौन करता है? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छी? बताएंगे मेरे साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है। तो चरी नृत्य है दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। जो भी गुर्जर बता रहा है गुर्जर ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले के अंदर है? गुलाब खां के मकबरे की बात करें दोस्तों, जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है या उदयपुर के अंदर है? तो गुलाब खान का मकबरा है वो जोधपुर के अंदर है। अगला है, टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर पर या कमर पे? देखो आभूषण आपको अच्छे तरीके से सारे कवर करके जाने, क्योंकि क्लास संस्कृति में आभूषण दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो टड्डा आभूषण है वो कहाँ का आभूषण है? बाजू का आभूषण है। जो भी बाजू बता रहा है बाजू ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कमेंट करेंगे। चौथ माता का संबंध है डामोर से, कंजर से, ग्रासिया से या सांची से? तो चौथ माता का संबंध है दोस्तों वो कंजर जाति से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी करेक्ट है। अगला है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया है? वैली कृष्ण रुक्मणीरी को, अचलदास खेसरी वचनिका को, बातारी फुलवारी को या मारवाड़रा परागनारी विगत को? देखो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा गया है? तो राजस्थान का गजेटियर है मारवाड़रा परागनारी विगत। ठीक है। अगला है, डिंगल का हेरोस किसे कहा गया है? नरपति नले को, कल्याण को, दुर्सा आड़ा को या पृथ्वीराज राठौड़ को? बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए कमेंट करेंगे। एक साथ सभी का विद्यार्थियों का कमेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा, पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है? डिंगल का हेरोस कहा गया है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? थेवा कला का संबंध दोस्तों प्रतापगढ़ से है। ठीक है ना। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। फटाफट कमेंट करेंगे। आज ये छोटा सा सेशन रहा, ये कैसा लगा आपको? क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको जो भी क्लास है वो सारी क्लासें दोस्तों यहाँ पर मिल सके। ठीक है। और जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से कोर्स लेके आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, क्लास कैसे लगी दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।